हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अपने मतलब के लिए इंसान जीता है, चाहे वो जहाँ से भी मतलब आपका निकले। तो अभी कुछ मीडिया वाले इतनी नीचता पे गिर गए हैं, इतनी नीचता पे अपने आप को मीडिया वाले कहते हैं, मेरे नज़र में ज़ीरो हैं, कि आज राधा राज उसकी माँ को परेशान कर रहे हैं उनके घर जा जाके। क्या ये सही है? मतलब कहीं से भी अगर राधा राज नहीं मिल रही है तो उसकी माँ के पास जाके उससे उल्टा सीधा क्वेश्चन निकाल रहे हैं। मतलब चंद व्यूज के लिए तुरंत पहुंच जा रहे हैं माइक लेके। ऐसे किसी के घर वालों को परेशान करना चाहिए? बहुत बड़ा सवाल है ये। मतलब यूट्यूब पे इतना गिरी हुई हरकतें हो रही हैं कि जो बहुत निंदनीय है। दो बच्चे हैं उसके उसके माँ को बार बार जाके अलग अलग न्यूज़ रिपोर्टर के नाम पे यूट्यूब पर जा जाके उससे मतलब क्या ही मैं बोलूँ, उससे पूछा जा रहा है कि राधा राज कहाँ है, तो माँ बता रही है मुझे नहीं पता है। तो क्यों नहीं रिपोर्ट लिखा रही हो? अरे उसकी मर्जी है, उसकी बेटी है, नहीं लिखवाएगी, तुमसे क्या? तुम ही लोग इतने अगर बहुत हितैषी हो तो जाके रिपोर्ट लिखा दो कि भाई हमें राधा राज का बहुत टेंशन है, हमें खोज के निकालो। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग बताइए। हद होती है। मतलब किसी के पीछे इतना पड़ जाओ, इतना पड़ जाओ कि वो इंसान इतना मजबूर हो जाए कि खुद को ख़त्म ही कर ले। वही अभी हो रहा है राधा राज, गोरखपुरिया और गोलू भैया के साथ। गोलू भैया तो खैर चले गए, तो उनसे क्वेश्चन पूछने का किसी का मुंह ही नहीं है, न वो मिलेंगे ना कोई पूछेगा। लेकिन रह गई बात गोरखपुरिया और राधा राज की, इनके पास जा जाके मतलब हद है। और कुछ लोग हंस रहे हैं गोरखपुरिया के ऊपर कि आज रो रही है। मैं क्या बताऊं? अगर कोई वीडियो बना के कोई बोले तो ये उल्टा गाली गलौज पे उतारू हो जा रहे हैं, खून खौल जा रहा है कि गोरखपुरिया अपने चमचों को तुम समझा लो, कैसे कैसे गाली दे रहे हैं। तो भैया तुमको किसने अधिकार दिया? सबसे पहले तो तुमने ही पोक किया है। हंस लो, कल तुम्हारी भी बारी आएगी रोने की और ये लोग हंसेंगे। कल राधा राज का मैंने वीडियोस देखा। मैं यही कहूँगी कि सिस्टर, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हम लोग तुम लोगों के साथ हैं, सपोर्ट है। देखो 100 की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर सच 10 भी खड़ा हो जाए ना तो 100 झूठ पे भारी पड़ता है। तो जितने भी हैं आपके पास में, दल बदलू नहीं है, इतना मैं कहूँगी। जो भी है 10 हैं लेकिन पुख्ते हैं, और 10 ही काफ़ी हैं आपके सपोर्ट के लिए। बस हिम्मत मत हारना। इस टाइम पे परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा हो जाएगी तो उसके बाद ज़रूर उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, मैं यही कहूँगी। आज इनकी रुलाई पे लोग हंस रहे हैं, मजबूरी ये लोग बता रहे हैं वीडियो पे कि मत करो ऐसा, मत करो, लेकिन फिर भी लोग रो रो के वीडियो बना रहे हैं। हाय रे इंसानियत! मुझे अगर मेरा कोई दुश्मन भी मेरे सामने अगर आके रो देना कि मेरी मजबूरी है, अभी मेरे साथ दुश्मनी मत निकालो, तो मैं इंसानियत दिखाऊंगी कि चलो ठीक है भाई, जब तुम लड़ने लायक हो जाओगे तभी हम तुम्हारे साथ दुश्मनी निकालेंगे। ये इंसानियत कहती है। ये नहीं कि दुश्मन अगर कमज़ोर है तो उसके पीठ पे छुरा भोंक दो। शर्म आती है? तुम मीडिया वाले हो, किसी की मजबूरी का इस तरह से तुम फ़ायदा उठा रहे हो। उसके घर में जाके उसकी माँ को रुला रहे हो, उसके बच्चों से तुम फ़ोटो निकलवा रहे हो, उसके बच्चों के साथ वीडियोस बना रहे हो। ये तुम्हारी इंसानियत है? ये तुम अपने आप को मीडिया वाले कहते हो? शर्म नहीं आती है तुमको? दोस्तों, मैं ये सुबह सुबह मॉर्निंग में, अभी मेरा आज संडे है, मैं अभी मेरा कोई काम भी नहीं शुरू हुआ है, लेकिन मैं मजबूर हो गई। सुबह में देखी खोल के तो ये चंद जो मीडिया वाले हैं इनका इंटरव्यू देखी। ये लोग इंसानियत की सारी हदें पार कर दिए हैं। कहीं से भी इन लोगों को व्यूज़ मिलना चाहिए, चाहे वो अपने अस्तित्व को नीचे गिरा के हो। क्या अपने माँ बहन के साथ इसी तरह बनाओगे वीडियोज़? जब उनके साथ परिस्थिति में वो जूझते रहेंगे, अपनी माँ बहन के साथ ऐसा ही करोगे? और तुम्हारी माँ बहन के साथ अगर तुम्हारी माँ बहन के साथ कोई दूसरा करे तब कैसा लगेगा? थोड़ा अपने ऊपर फील करके देखना, तब दूसरों की। लेकिन नहीं, दूसरों का इनको दर्द समझ में ही नहीं आएगा। सिर्फ अपने व्यूज़ से मतलब है।
न्यूज़ रिपोर्टर ये नहीं कहता है कि हमको व्यूज चाहिए, वो सच सामने लाता है और उनको सिर्फ पुख्ता सबूत चाहिए, पुख्ता खबर चाहिए। ये लोग तो व्यूज़ के लिए मरते हैं, तुरंत माइक लेके दौड़ते जैसे सुअर दौड़ती हैं सब ना टट्टी के पीछे, उसी तरह से ये राक्षस भेड़ियां हैं, जूझ पड़े हैं। बस मिल गया है राधा राज के घर का पता, उसकी माँ को किस तरह से निचोड़ो, सच्चाई सामने आ गई। राधा राज की माँ ने सच्चाई सामने ला दी, राधा राज की माँ ने सच्चाई उगल दी। कौन सी सच्चाई ला रहे हो तुम लोग, कौन सी सच्चाई ला रहे हो? शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? किसी की स्थिति और मजबूरी का मजाक उड़ाते हुए चुल्लू भर पानी में तुम लोग डूब मरो। इस तरह से हंस रहे हो, इस तरह से हंसी उड़ा रहे हो तुम लोग। अरे धिक्कार है ऐसी हंसी पे। जो दूसरों के ऊपर हंसता है ना, उसको कहते हैं ना कोढ़ फूटता है, ये समझ लो। मतलब YouTube ऐसा साधन है, ठीक है, सब दुनिया अपने मतलब के लिए वीडियोस बनाती है, लेकिन इस तरह से किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा उठा के वीडियो बनाया जाता है। थोड़ा सा हमको कमेंट में करिएगा। एक बोला है कि तुझे कैसे पता है कि विष्णुराज दोषी है? तेरे बाप का पता लगा? तेरे बाप ने पता लगाया क्या? हाँ, कि तू अपनी बहन को उसके पास भेजा था। इसके आगे मैं भी बोल सकती हूँ, समझे ना? जबान और लैंग्वेज संभाल के भेजना। हम सिर्फ एक इंसान के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो उसके अलावा किसी का भी अधिकार नहीं है कि कोई यहाँ पे आए और मुझे तू तड़ाका करे और कुछ भी करे, समझे ना? मेरे भी लैंग्वेज खराब हो सकते हैं, बाप पर तो जाना मत। तेरे कमेंट पढ़ के समझ में आ रहा है कि तेरे बाप ने कैसा औलाद पैदा किया है कि इस तरह से लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है। दूसरों की मजबूरी पे हंसने वाले इंसान कभी इंसान नहीं होते हैं। वो चाहे दुश्मनी है सामने वाला क्यों ना हो, उसकी मजबूरी देखनी चाहिए। बस माइक लेके चल पड़े। आज रो रही है गोरखपुरिया, आज रो रही है राधा राज, तो बोल रहे हैं सबकी फरार हो गई। ये इंसानियत है? उसकी मजबूरी नहीं समझ रही है। वो अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए आज वो अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। जब वो सामने वाली बोल रही है बंदी की थाने में CCTV कैमरा है, अगर मेरा दोष है तो मुझे जेल में डालो, नहीं तो उसको खंगालो, तो किसके सामने न्याय मांगे आदमी? जिससे न्याय मांगने गया वही फंसा दिया, तो किसके सामने? उसके आगे कौन सा न्याय होता है? उसके आगे जो न्याय होता है वहां पे मजबूरी में जाना पड़ रहा है। और दो औरतें के साथ अगर ऐसे हो और मर्द दो औरतों पे हंसे, तो चूड़ियां पहन लेनी चाहिए अपने बीबी की, समझे ना? तुम मर्द कहलाने लायक नहीं हो, औरतों पे हंस रहे हो तुम। शर्म नहीं आती है? तुम्हारी औरत पे दुनिया हंसेगी तब क्या करोगे? इंसान कहलाते हो अपने आप को? आज औरतों की मजबूरी पे जो हंसता है ना, उस पे तुम्हारे ऊपर तो छोड़ो, तुम लोगों को समझ में आएगा बाद में। एक दिन तुम्हारा भी आएगा, लिख के रख लो। तुम कह रहे हो ना कि मैं ऐसा कुछ करूँगा ही नहीं कि मेरे ऊपर आएगा, जरूर आएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और ये काल चक्र है ना, तुम न चाहते हुए भी ऐसा कुछ कर जाओगे कि दुनिया हंसेगी। और आज जो लोग रो रहे हैं ना, कल के दिन उनके हंसने का बारी आएगा। तुम ऐसे माथा पकड़ के रखना, जो इस तरह से चिढ़ा रहे हो ना गोरखपुरिया को, समझ में आएगा उस दिन। धिक्कार है ऐसी इंसानियत पे।